ओम शांति। अगर हम कोई बात को फील करते हैं या हम फेल हो जाते हैं, प्रैक्टिस बहुत कर रहे हैं, मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो रिजल्ट जब हमें नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को फेलियर समझते हैं। तो ऐसा क्यों है? रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं या फिर क्यों हो रहा है? हमारे अंदर 3 चीज़ों की कमी है। हम देखा जाए नॉलेजफुल नहीं है, दूसरा हम पावरफुल नहीं है, और तीसरा अगर देखें तो हम ब्लिसफुल नहीं है। इन तीनों चीज़ों में हमें फुल होना होगा। यानी जिस चीज़ का हमने संकल्प लिया है, जो काम हम करने जा रहे हैं, उसका प्लस माइनस हर चीज़ की हमें नॉलेज होनी चाहिए। ये इसमें कितना टाइम लग सकता है, मेरे पास क्या वो क्वालिटीज़ हैं, हमें उतना धन या मेरी फैमिली मुझे उतना सपोर्ट कर सकती है। तो हर चीज़ की जब व्यक्ति को नॉलेज होती है और फिर जब वो कोई डिसीजन ले रहा है या कोई गोल सेट कर रहा है, हर तरीके से हो सकता है 1 बार 2 बार मैं फेल भी हो जाऊं, लेकिन फिर भी मुझे उस चीज़ को छोड़ना नहीं है, उस पर काम करते जाना है। अपना इतना विल पावर को उस समय लेके चलना होता है कि अगर मेरा संकल्प है, मेरा थॉट है, मेरा डिसीजन है, तो मैं ही इसको पूरा करूँगा या करूँगी, कोई और नहीं। अब कब होगा ये मुझे नहीं पता। तो इस तरीके से अगर हम नॉलेजफुल हो करके जब कोई काम को करते हैं तो हम फेल भी नहीं होंगे और फील भी नहीं होगा। दूसरा पावरफुल, यानी हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि दूसरे के हम उसको व्यवहार को देखते हैं, हाँ तुम आपसे तो कुछ नहीं होगा, किसी ने हमें ये कह दिया है ना, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो ऐसी जब कोई बात आ जाती है जहां आपको लगता है कि दूसरे के बोल आपके ऊपर असर डाल रहे हैं, आप डाउन फील कर रहे हो, तो उस समय आपको पावरफुल होना होगा। बात हमें रिएक्ट नहीं करना है, अपने उस चैलेंज को यानी उस बात को, उन बोलों को और पॉजिटिवली लेना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, तो बल्कि और शक्ति को बढ़ाना है। तो अभिमान में नहीं आना है, उस टाइम पर स्वमान में आना है कि ये बात भी मुझे कुछ कह रही है, ये गलत तो हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से अगर हम पावरफुल भी साथ के साथ बने, खुद को मोटिवेट करते रहें, बीच बीच में थोड़ा सा रेस्ट भी हम लें, ध्यान भी हम करें, वापस से अपनी जो भी गलतियां रही उनको रिकॉल करें, उनको रिमूव करें, है ना। कहाँ मिस्टेक हो गई, कहते हैं ना हार तो कभी होती नहीं है, या तो जीत है या सीख है। तो हमें जो भी हुआ, जहाँ फील कर रहे हैं कि हार हो गई है जबकि ऐसा नहीं है, तो वहां से आप सीख जरूर ले लें। तो दूसरा हमें पावरफुल होना होगा। तीसरा हमें ब्लिसफुल होना है, यानी जिसके बारे में आप बार बार सोच रहे हैं, जो लोग आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं या जिन्होंने नेगेटिविटी आपके लिए क्रिएट की है, वहां अगर आपके ऐसे मन में विचार उनको लेकर के आ रहे हैं, या हमेशा कोई व्यक्ति आपके ऊपर हावी रहता है ना, उसका जो भी कर्म है, बोल है, व्यवहार है, तो बहुत ज्यादा अगर आपके ऊपर उसका इफेक्ट है, तो उस समय आपको रहम दिल बनना है, शुभ भावना, शुभ कामना उसको देनी, यानी पॉजिटिव लेना है कि थैंक्स, आपने मुझे और एक कदम आगे बढ़ा दिया, मुझे एक अवेयरनेस दी कि मैं अपने इस काम को और बेहतरीन तरीके से कैसे कर सकता हूँ, या इस लक्ष्य तक मैं कैसे पहुंच सकता हूँ। तो जब हम फुल रहेंगे, यानी पावरफुल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, तो हम फेल नहीं होंगे और हमें फील नहीं होगा। इसमें एक चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है, अटेंशन रखना है कि जो चीज ज्यादा फुल हो जाती है तो हमेशा उसका फ्लो होता है। तो जो फ्लो है बस उसमें हमें बैलेंस बनाना है। तो नॉलेज अगर ज्यादा हो जाए तो उसका बैलेंस बनाना है। पावर बहुत ज्यादा आप अगर फील कर रहे हैं तो उस पावर को भी आपको यूटिलाइज करना आना चाहिए,
तो उसका भी फ्लो नहीं होना चाहिए, वेस्ट नहीं जानी चाहिए आपकी पावर। और बहुत ज़्यादा अगर रहम आ रहा है तो उस रहम की भावना को भी कभी कभी, कई बार आप गोल को, बहुत सारी चीज़ों को, नियम मर्यादा, बहुत सारी चीज़ें आप अवॉइड कर देते हैं। सीता की तरह, जैसे उसको बहुत रहम आ गया था तो मर्यादा को क्रॉस कर दिया। फ्लो तीनों चीज़ों का नहीं होना चाहिए, तो ना हम फिर फेल होंगे और ना हमें कोई चीज़ फील होगी। ओम शांति।